बात करेंगे उस माँ की जिसने अभी अभी हाल फिलहाल में एक बच्चे को जन्म दिया। बहुत नवजात शिशु, सुंदर, प्यारा, बहुत अच्छा। तो जब कोई भी माँ अपने बच्चे को पहली बार देखती है तो क्या एहसास होते हैं उसके बारे में एक आई थिंक माँ ही बता सकती है। हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या प्लेजर होती होंगी, कितनी खुशी मिलती है। नहीं, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। कोई नहीं, बहुत खुशी हुई, सबको खुशी होती है। दिन बीते, महीने बीते, कुछ महीनों, एक महीना तक तो चलो ठीक था, लेकिन जब एक दो, क्योंकि एक दो 10-15 दिन तक लोग आते जाते रहते हैं, छठी होती है 6 दिन के बाद, फिर लोग आते जाते रहते हैं 10-15 दिन, इधर उधर मिलने जुलने वाले जो रहते रिश्तेदार होते हैं। वैसा ही कुछ उस औरत के साथ हुआ। लेकिन क्या ये सब कुछ ऐसे ही चलने वाला था? हालात को, वक्त को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा नहीं हुआ। ठीक 45 दिन बाद, यानी कि 1.5 महीने बाद, उसको खाने के लिए लाले पड़ने लगे। जो अगर कोई लेडी, कोई वुमेन, कोई औरत ये वीडियो देख रही होगी तो शायद उसको बेहतर अच्छे से पता होगा कि जब बच्चा पैदा होने के बाद, जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद काफ़ी कितना खाना पीना पड़ता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मैं आपको बात बताऊँ, उसको 6 दिन हुआ नहीं था और वो कपड़े धो रही थी अपने। उसका हस्बैंड जितने दिन तक, वो 2-3 दिन तक जो भी ना करने की हालत में रही थी, तो उसके हस्बैंड ने जो कपड़े सब गंदा वंदा कर रखा था, तो उसका, वो कपड़े धो रही थी उसके और अपने भी। तो ये हालत हो गई कि 45 दिन बाद उसको खाने के लाले पड़ने लगे। कुछ दिन तक तो खाना मिलता रहा, लेकिन 45 दिन बाद हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो टूट चुकी थी बुरी तरीके से। अंदर से वो टूट गई थी। बाहर से उसके पति ने तोड़ दिया उसको मार मार के, और अंदर से भी वो टूट गई थी। आई थिंक वो जीना नहीं चाहती थी। जब कोई इंसान जीना नहीं चाहता तो क्या करता है? मैं बोलूँगा नहीं, अब लोग समझदार हैं। फिर उसे, ओए ये क्या कर रहे हैं? मैं लाइव हूँ भाई। ओए, मैं लाइव चल रहा हूँ। मैं लाइव हूँ भाई, इसलिए तो यहाँ पे बैठा हूँ। टीएल वाली सीट उधर है, अपनी चेयर लेके आया हूँ मैं। अपनी लेकर आए, इनकी मेरे पास है ना, ये रही सुबह से। भाई एकांत कपड़े हटा ले। तो ऐसे ही है।
टूट गई बेचारी बुरी तरीके से, कोई सहारा नहीं दिखा उसको। वो इस उहापों में जी रही थी कि मैं कब तक जीऊँगी या मरूँगी बचूँगी, क्योंकि उसके शरीर की जर्जर हालत लोगों से देखी नहीं जा रही थी। वो खुद से आंख नहीं मिला पा रही थी शीशे में, अपने आप को देख नहीं पा रही थी। क्या करती इस हालत में? उसने डिसाइड किया कि अब वो नहीं जिएगी। अब मुझे नहीं पता कि उसका फैसला सही था या गलत, लेकिन उसने डिसाइड किया खुद से कि अब वो नहीं जिएगी। लेकिन एक माँ को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। फिर उसने डिसाइड किया वो जिएगी अपने बच्चे के लिए। कुछ दिन और हालत और दिन जी, लेकिन वो हार गई। वो अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था कि वो घर से बाहर निकले, खुद कमाए और खाए। लेकिन अभी तो उसको कुछ ही महीने हुए थे। इतने छोटे से बच्चों को लेके कहाँ जाती, किससे कमाती, कैसे कमाती? ऐसी हालत में उसको कुछ समझ नहीं आया। तभी उसको एक शख्स मिलता है कि तुम कमा खा सकते हो और जो अपने परेशानियां हैं वो भी सॉल्व कर सकते हो। तो उसने बड़े खुशी से पूछा कि कैसे? तो शख्स ने बताया कि बच्चे को आप छोड़ दो, यहीं पर सुला दिया करो, और जब रोने लगे तो हाँ, उसे आइडिया अच्छा लगा। उसने काम करना शुरू किया बेलदारी का। बेलदारी का काम करना शुरू किया, करती रही। कुछ दिन तक उसने किया, लेकिन बच्चा बहुत छोटा था। बच्चा बहुत छोटा था। मैं यहाँ कोई रैप नहीं गा रहा हूँ। बैठ जा, बैठ। बच्चा बहुत छोटा था, तो उसकी एक राह का यूँ कहें कि उसकी आजीविका का कहीं ना कहीं वो बच्चा दिक्कत आ रहा था। तो उसने कुछ नहीं किया। देखो माँ अपने दिल पे, सॉरी इधर, एक माँ अपने दिल पे पत्थर रख रही है। क्या सोच कि मैं अगर ये बच्चा किसी के यहाँ छोड़ दूँ और वो तब तक रख ले जब तक मैं काम करती हूँ, मेरी मजदूरी करती हूँ, तो शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन वो किससे कहे, किससे कहती? वो कोई रास्ता नहीं था उसके पास। लेकिन उसको खाना तो हर इंसान को चाहिए हर हालत में। उसने डिसाइड किया बच्चे तो फिर हो जाएंगे अगर मैं ज़िंदा रहूँगी तो। लेकिन ये है कि बच्चा को मैं मार भी तो नहीं सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकती एक माँ। मेरे गलती से मुँह से निकल गई। कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकती, वो जानवर हुई क्यों ना हो। तो क्या करे वो? बड़ी दिक्कत और मजबूरी और उहाफों में। बैंक का नाम बताइए, बैंक का नाम क्या है? तभी एक शख्स और मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसने कहा बच्चा किसी को दे दो, और बल्कि इस बच्चे के बदले वो कुछ पैसे भी आपको देगा। एक ट्रस्ट को बेच सकती हो, दे सकती हो। अकाउंट नंबर बताइए। मजबूरी क्या से क्या करवाती थी इंसान को। एक माँ अपने बच्चे को बेचने की बात सुन रही है और उसके बारे में सोच भी रही है, क्या ये सही है? जी
हाय रे किस्मत। 06 मेरे से अल्फाज नहीं निकल रहे, समझ नहीं पाया हूँ मैं। आगे के शब्द में कैसे बोलूं। 8710 लेकिन उस माँ ने जो ये सब किया, कैसे किया होगा, विश्वास करना बहुत मुश्किल है, चेक कर रहा हूँ। लेकिन कहानी हकीकत है। कंफर्म करा देता हूँ। 373 उस माँ ने अपने छोटे से 5-6 महीने के बच्चे को 068710 बेचने का निर्णय लिया। जी सर, एक मिनट लाइन पर बने रहिए, मैं चेक कर लेता हूँ। सब कुछ हुआ, फॉर्मेलिटीज़ हुई, एक मिनट लाइन पर बने डॉक्यूमेंटेशन हुआ, और उस माँ ने बच्चे को बेच दिया। नजूरी के नाम से सर। कुछ पैसे मिले उसको, मैं एग्जैक्टली मुझे रकम पता है, अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी है सर। लेकिन मैं अगर पेमेंट ओपन नहीं करूँगा, एजेंसी के द्वारा प्रोसेसिंग में है, क्योंकि ये घटना कुछ समय का आप वेट कर लीजिए सर। एक मिनट लगभग बताइए, आप बताइए, 1 साल बीत चुके हैं। आप बताइए। तो उस समय वो जो रकम उसको दी गई बहुत बड़ी रकम थी। इसमें सर आपको बताना चाहूँगा, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन आईडी नहीं है, और तो आप पीएफएमएस पर जाते हैं ना, जहाँ पे उस माँ ने वहाँ पर आता है ट्रैक एनएसपी पेमेंट। आखिरी बार अपने बच्चों को देखा। ट्रैक एनएसपी पेमेंट पर जाएंगे, चूमा, बैंक नेम डालेंगे, अकाउंट नंबर चाटा, डालेंगे, कैप्चा की जगह पर कैप्चा उसे प्यार किया। सर उसी तरीके से जब वो चेक हो पाएगा। जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस गई थी दोस्तों, तो एक फटी सी साड़ी पहन के गई थी वो, पैर में चप्पल नहीं थे उसके, स्टेट नंगे पैर गई थी बेचारी। इंडिया करेंगे। अपने बच्चे को आखिरी बार बड़े ध्यान से देखा, पूछा, उसे प्यार किया, जी और उस माँ की गोद में चला गया, जी सर। जहाँ पर सर कुछ भी एक्टिव नहीं, कुछ भी एक्टिव करना नहीं होता है। आपका अमाउंट अंडर प्रोसेसिंग भी उसे सर आप समझ नहीं पा रहे हाई हैं। हो जाती है मेरे। आगे की ज़िंदगी बितानी थी दूसरी माँ के साथ। जी आपका आप ओनली चेक ही कर पाएंगे, अपने कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है सर। तो दोस्तों, जी ओके। आज तेरी थैंक वो बच्चा यू। जिंदा है। जी सर, इसमें कुछ नहीं, कोई आईडी नहीं डालनी होगी, आप बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे मेरे नज़र में है। और बैंक का नाम डालेंगे। मैंने देखा उस बच्चे को जिसके साथ सर देखिए, वो रह मैं रहा आपको है, बताना चाहूँगा, आप एक शायद एक पॉइंट बार वो बार अपने ही करेंगे, वही उनको ही रिप्लाई माँ बाप करेगा, मान तो चुका है। होगा। उसे पता भी नहीं है कि मेरे असली माँ बाप आपकी कौन है। पहली बार मैं आपकी क्वेरी में समझ चुका हूँ, लेकिन बार बार आप उसे क्वेरी करेंगे, मैं आपको सेम ही रिप्लाई करता रहूँगा। शायद ये राज राजी रहने दिया जाए। कौन है वो माँ और कौन है उसके सही असली माता पिता, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, इस राज को मैं इससे आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। राजी रखता हूँ। तो एक ही दुखियारी की कहानी ओके सर, PFMS में कीमती समय अच्छी लगी हो, आपका समय शुभ। शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।